एम्पलीफायर वॉटेज और स्पीकर इम्पीडेंस मैचिंग काफी पेचीदा और तकनीकी प्रक्रिया है जो अनुभवी ऑडियोफाइल के लिए भी मुश्किल साबित हो सकती है। हमारे कई ग्राहकों के मन में अक्सर इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के बारे में कई प्रश्न होते हैं। इस वीडियो में हम आपका इस विषय पर मार्गदर्शन करेंगे। इससे पहले कि हम और जानें, कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। इससे आपको हमारे नए आने वाले वीडियोस की जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पावर हैंडलिंग और पावर आउटपुट को ध्यान में रखे बिना स्पीकर और रिसीवर के सेट पर निर्णय लेना काफी कठिन हो सकता है। अपने स्पीकर के लिए रिसीवर या एम्पलीफायर का चयन करते समय दो सबसे महत्वपूर्ण मापों को समझना महत्वपूर्ण है। पावर हैंडलिंग और आउटपुट, जिसे वॉट्स में मापा जाता है, इम्पीडेंस, जिसे ओम्स में मापा जाता है। तो सबसे पहले हम इम्पीडेंस को देखेंगे। सीधे शब्दों में कहें, ये आपके घटकों के विद्युत प्रतिरोध का एक उपाय है जिसे ओम्स में मापा जाता है और ग्रीक ओमेगा जिसे प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। अधिकांश स्पीकर्स और रिसीवर्स में इम्पीडेंस रेटिंग बढ़ते क्रम में होती है, जैसे 2, 4, 6 और 8 ओम्स। सीधे शब्दों में समझे तो ओम्स की संख्या जितनी कम होगी, रिसीवर को स्पीकर को चलाने के लिए उतना ही कठिन होगा। इसलिए आपको अपने रिसीवर और स्पीकर के बीच ओम्स की संख्या को मैच करना होगा। ये जानकारी आपको रिसीवर स्पेसिफिकेशन में मिल जाएगी और आमतौर पर इसे चैनल्स में दिखाया जाता है। कुछ निर्माता अपनी सिफारिश में भी इसे शामिल करते हैं। यदि आपका रिसीवर या एम्पलीफायर कम इम्पीडेंस जैसे 4 ओम्स के साथ चल रहा है, तो स्पीकर को अधिक पावर प्राप्त होगी। ये रोडवेज की तरह काम करता है, जहां अधिक कार्स अधिक लीन राजमार्ग से गुजर सकती हैं। यदि इम्पीडेंस का स्तर मेल नहीं खाता, तो आपके स्पीकर या रिसीवर को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है। अब पावर हैंडलिंग पर नजर डालते हैं। किसी भी स्पीकर या रिसीवर का सबसे प्रचलित फीचर है पावर हैंडलिंग। इसकी क्षमता को तो वॉट्स में मापा जाता है और इसे आरएमएस, पीक प्रोग्राम और कंटिन्यूअस जैसे शब्दों के साथ डब्ल्यू से दर्शाया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये पावर है जो रिसीवर या एम्पलीफायर से एम्पलीफायर को चलाने और ऑडिबल डिस्टॉर्शन के बिना ध्वनि को पुनः उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। ये पुष्टि करना जरूरी है कि कोई निर्माता पीक पावर्स या आरएमएस एवरेज पावर आउटपुट को सूचीबद्ध करता है। अधिकांश होम थिएटर स्पीकर निर्माता सटीक वॉट क्षमता और इम्पीडेंस का उल्लेख करते हैं। कुछ पावर हैंडलिंग का उल्लेख करते हैं, जैसे 100 से 200 वॉट की सीमा के रूप में। आपको कुछ स्पीकर की तकनीकी विशेषताओं में रिक्वायर्ड पावर एम्पलीफिकेशन जैसे शब्दों का उल्लेख भी दिखाई पड़ेगा। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 100 से 150 वॉट के बीच की पावर हैंडलिंग रेंज वाला 6 ओम्स स्पीकर है, तो आपको रिसीवर या एम्पलीफायर लगेगा जिसकी रेटेड पावर कम से कम 100 वॉट्स आरएमएस हो और 150 वॉट्स तक जाती हो। 100 वॉट से कम वाला एम्पलीफायर अभी भी स्पीकर को पावर दे सकता है, लेकिन आपको उच्च वॉल्यूम स्तर पर विकृति या डिस्टॉर्शन का अनुभव हो सकता है। इससे एम्पलीफायर या स्पीकर को भी नुकसान हो सकता है। वैसे ये सुझाव दिया जाता है कि एम्पलीफायर 10% ज्यादा पावर आउटपुट दे सके स्पीकर की रेटिंग के कंपैरिजन में। ये इसलिए ताकि फ्लक्चुएटिंग डायनामिक रेंज के वक्त पावर स्पाइक्स में ये पावर कंपनसेशन में मददगार साबित हो। ध्यान रखें कि आप इन्हें अधिक ओवर पावर या ओवर ड्राइव ना करें, क्योंकि ये आपके स्पीकर ड्राइवर्स और खास करके ट्विटर्स को नुकसान पहुंचा सकता है। अंत में हमारी सामान्य सलाह ये होगी कि उच्च इम्पीडेंस वाले स्पीकर्स को कम इम्पीडेंस के साथ संचालन करने में सक्षम एम्पलीफायर से जोड़ना ठीक है। हालांकि कम इम्पीडेंस वाले स्पीकर जैसे 4 ओम्स को उच्च न्यूनतम इम्पीडेंस वाले एम्पलीफायर से कनेक्ट ना करें। उदाहरण के लिए 8 ओम्स। यदि आपको अभी भी संदेह है, तो बेझिझक हमारे वेबसाइट, वेब चैट के माध्यम से या बस कॉल करके हमारे अनुभवी, जानकार और मददगार टीम से संपर्क करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रोचक सूचनात्मक वीडियोस के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।